everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. In today's literature series, we will do an important, beautiful and inspiring poem by John Keats, A Thing of Beauty. This is from 12th class. We will cover everything you need like summary, theme, message, central idea and the most probable exam questions. Let's begin without any delay. First thing is summary. सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं A Thing of Beauty. The poet name is John Keats. फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहता है, कई बार कॉम्प्रीहेंशन में आता है, यानी एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आता है आपका थिंग ऑफ ब्यूटी किसने लिखी, हु रोट द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी. जॉन किट्स. जॉन किट्स आप याद रखेंगे. बच्चे कंफ्यूज होते हैं. कीपिंग क्वाइट में कीपिंग क्वाइट का पैब्लो नेरूदा रहेगा और आपका थिंग ऑफ ब्यूटी का रहेगा जॉन किट्स. टेक केयर ऑफ इट, ध्यान रखना आपको. अब समरी से स्टार्ट करते हैं पोएम. द पोएम इज अबाउट दैट द नेम सजेस्ट. नेम जैसा बताता है थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी ब्यूटी की सारी चीज़ों के बारे में. जब भी हम कोई ब्यूटी की चीज़ देखते हैं, थिंग ऑफ ब्यूटी को देखते हैं, तो हमारे अंदर हैप्पीनेस अपने आप ही आ जाती है, हमारे मन में खुशी अपने आप ही दौड़ जाती है और देखते ही हम खुश हो जाते हैं. चाहे हम कितना ही उदास हों, लेकिन हमें कोई भी सुंदर चीज़ दिखाई दे जाए तो हम खुश हो जाते हैं. कोई सुंदर फ्लावर दिख जाए तो हम खुश हो जाते हैं. छोटे बच्चे का इनोसेंट फेस दिखाई दे जाए तो हम खुश हो जाते हैं. और कोई भी नेचर का ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाए तो हम खुश हो जाते हैं. तो आज पोएम यही रहने वाली है. हम अभी समरी स्टार्ट करते हैं. जॉन कीट्स सेलिब्रेट्स द एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर. अब पोइट इसमें क्या सेलिब्रेट कर रहा है? एवरलास्टिंग. जो ब्यूटी होती है ना, वो हमारी एवरलास्टिंग होती है. एवरलास्टिंग मीन्स क्या होता है? एटर्नल, सदा के लिए रहने वाला. एवरलास्टिंग क्या होती है? हमारी एटर्नल, जो हमेशा के लिए रहे. और वो नेचर एंड आर्ट और कला होती है, जो ब्यूटी होती है. अब आई एम रिपीटिंग द लाइन. जॉन कीट्स सेलिब्रेट द एवरलास्टिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड आर्ट. आर्ट की जो सौंदर्य होता है या नेचर का जो सौंदर्य होता है, वो हमेशा के लिए बना रहता है, कभी भी कम नहीं होता. और जब भी हम उस चीज़ को देखते हैं तो उसकी लवलीनेस क्या होती है? इंक्रीज़ होती है. और ऐसा नहीं होता वो ख़त्म हो जाती. किसी भी सुंदर चीज़ को अगर हम देखेंगे तो उसकी ब्यूटी इंक्रीज़ होगी. ये नहीं है कि उसकी ब्यूटी फेड हो जाएगी. ऐसा पोएम की लाइंस में भी मेंशन है. अब बात करते हैं. अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस जॉय फॉर एवर. ये बात हमेशा याद रखनी है. जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमेशा हमें क्या देती है? जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए खुशी देती है. ठीक है. और इट नेवर फेड्स अवे, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, फेंट नहीं होती, हल्की नहीं पड़ती. जो ब्यूटी है वो कभी भी हल्की नहीं पड़ती. आपने देखा होगा मून को. क्या मून की रोशनी कभी कम होती है? नहीं. आपने देखा है सन को. सन की रोशनी कभी कम होती है? बिल्कुल भी नहीं. तो ये हमारे नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ब्यूटी के भी ऑब्जेक्ट हैं. इनकी जो ब्यूटी है कभी भी कम नहीं होती. आगे बात देखते हैं. नेचर विद इट्स. अब नेचर में जो ऑब्जेक्ट हैं, सन है, मून है, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं, रिवर्स हैं, ग्रीनरी है, ये सभी की सभी चीज़ें हमें क्या देती हैं? क्या देती हैं? ब्रिंग्स पीस एंड कंफर्ट टू ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ में ये क्या लेके आती हैं? शांति, पीस लेके आती है और कंफर्ट लेके आती है. इन सभी चीज़ों को अगर हम देखते हैं और यूज़ भी करते हैं, जैसे सन है वो भी हमें कंफर्ट देता है ठंड के अंदर, और रोशनी नहीं हो तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा. मून है वो भी हमें उसकी ब्यूटी भी हमें हैप्पीनेस देती है, पीस देती है, कंफर्ट देती है. तो ये नेचर के ऑब्जेक्ट सभी हमें पीस और कंफर्ट करते हैं, यानी हमें मीन्स ह्यूमन लाइफ को. नेक्स्ट देखते हैं. इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पेन. कि संसार हमेशा, आप किसी से एक बार ही कहोगे कि मुझे दुख है, तो दूसरा अपने दुख गिनवाने लग जाएगा. यानी दुखों की कमी नहीं है, पेन की कमी नहीं है. तो वही है इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ पेन, कि संसार पूरा दुखों से भरा है, सोरो
उदासी से भरा है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा है हर जगह। लेकिन एक ब्यूटी ऐसी चीज़ है, ब्यूटी एक्ट लाइक अ हीलिंग पावर। तो ब्यूटी क्या करती है, हीलिंग पावर की तरह। जैसे एक चोट को, घाव को ठीक हो जाना, हील होता है, हील करना, किसी चीज़ को ठीक करना, तो एक हीलिंग पावर की तरह ब्यूटी अपना रोल प्ले करती है। सुंदरता है जो, या सौंदर्य है जो, वो क्या करती है, एक हीलिंग पावर की तरह अपना काम करती है। इट इज़ लाइक अ शेल्टर, ये एक शेल्टर की तरह है। जैसे हम कहीं रहते हैं तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं, सेफ फील करते हैं कहीं भी अगर हम रहते हैं, तो ये एक शेल्टर की तरह है। अ सोर्स ऑफ होप, एक उम्मीद की तरह है, एक उम्मीद की तरह है। एंड एन एटर्नल फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, एटर्नल मीन्स होता है एवरलास्टिंग, जो कभी ख़त्म ना हो, ठीक है, हमेशा के लिए रहने वाला, फॉर एवर। और फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस, ये हमारे लिए एक हैप्पीनेस का फाउंटेन है। क्या, ब्यूटी। फाउंटेन होता है फव्वारा, ठीक है, जैसे पानी गिरता रहता है ऊपर से फुहारे के नीचे, मतलब नीचे पानी गिरता रहता है फुहारे से, तो वैसे ही ब्यूटी है। जब भी हम उसको देखते हैं, कभी तो वो ख़त्म नहीं होती है, कभी फेड नहीं होती है, और जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, उसका सौंदर्य उतना ही बढ़ता जाता है, ठीक है ना, वो चीज़ और भी ज़्यादा सुंदर होती जाती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं थीम की। अभी तो हमने समरी को पढ़ा, और समरी में भी आपको पोएम में यही मेंशन किया है, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में दिखाया है। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि ब्यूटी उसमें ये भी बता रखा है, जो हमारे डूम्स होते हैं, जैसे हमारी जो बिल्डिंग्स होती है पुरानी पुरानी, जैसे आपका ताजमहल हो गया, इस तरह की जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं, वो भी हमें ब्यूटी देती हैं। साथ में एक चीज़ और बताई है, जो हमारे पुराने राजा एम्परर्स होते थे, किंग्स होते थे, अगर या कोई भी फेमस पर्सन होता था, अगर उसके बारे में हम रीडिंग लेते हैं, उसकी टेल हम पढ़ते हैं, जैसे अकबर की जो स्टोरीज़ हैं बहुत बारी आती हैं छोटे बच्चों की क्लासेस में, तो उनकी जो टेल्स होती हैं वो भी हमें क्या करती है, कंफर्ट देती है, पीस देती है, रिलैक्स करती है। जब हम उदास होते हैं, अगर हम किसी भी ब्यूटी के ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं या फिर कोई बुक पढ़ने लग जाते हैं, तो जो हमारी सैडनेस है वो रिमूव हो जाती है, इट टर्न्स इनटू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में बदल जाती है। तो ये हमने समरी पढ़ी, ये हमने समरी पढ़ी। तो इसके बाद हम करते हैं थीम। थीम क्या रहेगी पोएम में, क्या पोएट बताना चाहता है पोएम के बारे में, लेट्स सी। ब्यूटी इज़ परमानेंट, तीन बातें याद रखेंगे, ब्यूटी इज़ परमानेंट, एटर्नल एंड अपलिफ्टिंग। अपलिफ्टिंग मीन्स होता है ऊपर की तरफ, जो हमें रेज करे, इलेट करे, हैप्पी करे, ठीक है। परमानेंट होती है ब्यूटी, ठीक है, कभी भी ख़त्म नहीं होती। एटर्नल होती है, सदा के लिए होती है। अपलिफ्टिंग होती है, हमारे मूड को अपलिफ्ट करने वाली होती है, हमें हैप्पीनेस देने वाली होती है, पीस फुल रखने वाली होती है। अब सेकंड पॉइंट थीम का देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लर्न कर लेंगे, पॉइंट वाइज लर्न करेंगे, जल्दी लर्न होगा, कि जो ब्यूटी है हमें देती है पीस, उसके बाद क्या करती है, हमें हैप्पीनेस देती है, एटर्नल रहती है, एटर्नल रहती है, अपलिफ्टिंग होती है। तीन बात याद रखेंगे, परमानेंट, एटर्नल, अपलिफ्टिंग। नेक्स्ट थिंग इज इन कॉन्ट्रास्ट टू ह्यूमन लाइफ। अगर ह्यूमन लाइफ के साथ कॉन्ट्रास्ट किया जाए इसका, फिल्ड विद सैडनेस, जो ह्यूमन की लाइफ है वो कैसी है, सैडनेस से फिल्ड है, हैप्पीनेस से नहीं, सैडनेस से फिल्ड है। और जो ब्यूटी इन नेचर एंड आर्ट, आर्ट के अंदर जो ब्यूटी होती है, नेचर होता है, रिमेन्स अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, और वो हमेशा ही लगातार, कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, एक सोर्स ऑफ जॉय है। अब ह्यूमन लाइफ तो क्या बताया है, ह्यूमन लाइफ फिल्ड विद सैडनेस, इसको कॉन्ट्रास्ट किया है। दो अपोजिट चीज़, कॉन्ट्रास्ट होता है किसी की तुलना करना, दो अपोजिट चीज़ें एक दूसरे के सामने लाना। ह्यूमन लाइफ क्या है, फिल्ड विद सैडनेस हमेशा, और जो आपकी ब्यूटी है वो कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, क्या है, कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ जॉय। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है थीम का, ब्यूटी कनेक्ट्स ह्यूमन टू द डिवाइन। डिवाइन क्या होता है, डिवाइन होता है गोल्ड लाइक, भगवान की तरह, हेवनली पार्ट्स की, स्वर्ग की कोई शक्ति। तो
तो जो ब्यूटी है ह्यूमन को कनेक्ट करती है गॉड के साथ, हेवनली पावर के साथ, यानी भगवान के साथ हमें ब्यूटी जोड़ती है। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भगवान ने सारा नेचर बनाया है, भगवान ने सारी ब्यूटी बनाई है। जब हम उस ब्यूटी को टच करते हैं, देखते हैं, फील करते हैं, अच्छा लगता है हमें, हम सैड हो तो भी हम हैप्पी हो जाते हैं। तो ये क्या है, हमें किससे कनेक्ट करती है? हमें कनेक्ट करती है डिवाइन से, यानी ह्यूमन टू द डिवाइन, गॉड से हमें रिलेट करती है या हमें कनेक्ट करती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैसेज ऑफ द पोएम। पोएम क्या मैसेज दे रही है, हमें क्या का आंसर जरूर जानना चाहिए कि क्या है, क्यों है, ठीक है ना, व्हाट, व्हाई, ये आंसर हमें जानना है कि भाई मैसेज क्या दे रहा है पोएट। ब्यूटी नेवर डाइज, ब्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती। अभी ये हम पढ़ चुके हैं लेकिन ये रिवाइज करेंगे, हर एक चीज़ में सेम चीज़ें रहेंगी, कोई डिफरेंट नहीं है। बस आपको एक बारी मेन जो थीम है उसको लर्न कर लेना है, उसको पढ़ लेना है कि क्या पूछना चाह रहा है पोएट, क्या बताना चाह रहा है। इट प्रोवाइड्स लास्टिंग पीस, कंफर्ट एंड होप। प्रोवाइड हमें क्या करता है? एवर लास्टिंग पीस देता है, हमेशा के लिए रहने वाली शांति। कंफर्ट देता है, होप देता है। तीन चीज़ें हमें ब्यूटी देती है, कभी ख़त्म नहीं होती। पीस, कंफर्ट एंड होप। होप, पीस, कंफर्ट, ये तीनों चीज़ें पोएम ब्यूटी हमें देती है। सेकेंड थिंग, इन द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, जीवन के संघर्ष में, जब हम संघर्ष में होते हैं, हमारी लाइफ स्ट्रगल में होती है, जो ब्यूटीफुल थिंग है वो हमें क्या करती है? रिमाइंड अस दैट द वर्ल्ड इज स्टिल वर्थ लिविंग इन। तब हमें वो चीज़ें, जो ब्यूटी वाली जो थिंग्स हैं, वो हमें रिमाइंड करवाती है कि ये ज़िंदगी भी रहने लायक है। कई बार हम इतना परेशान हो जाते हैं जब हम कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं, कहीं परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन जो ब्यूटी की ऑब्जेक्ट हैं या ब्यूटी की थिंग्स हैं वो हमें याद दिलाती है ये वर्ल्ड भी रहने लायक है या यहाँ भी हम रह सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोएट मैसेज देना चाहता है। अब बात करते हैं सेंट्रल आइडिया की। वही चीज़ें हैं, रिपीट हो रही हैं, मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बार बार चीज़ें थोड़ा थोड़ा मोल्ड करके आएंगी, थोड़ा थोड़ा बदल के आएंगी, लेकिन आपको वो रिवाइज हो जाएगी। साथ में ये भी है कि जो अगर आपको थीम पूछ लिया जाए तो एग्जैक्ट क्या वर्डिंग लिखनी है आपके पास वो हो। मैसेज पूछ रखा है तो क्या वर्डिंग है, सेंट्रल आइडिया पूछ रखा है तो क्या वर्डिंग आपको लिखनी है। अब बात करते हैं, द ब्यूटी हैज़ अ पावर टू रिमूव द ग्लूम। ग्लूम होती है सैडनेस। ब्यूटी के पास क्या है? पावर है, ताकत है। किस चीज़ की? हमारी उदासी को छू मंतर कर देने की, गायब कर देने की। ग्लूम होता है सैडनेस, उदासी को ख़त्म कर देती है। डार्कनेस ऑफ लाइफ, जिंदगी के अंदर जो अंधकार आ गया है, अंधेरा छा गया है, उसको एक रोशनी में बदल देती है, एक शाइनिंग लाइट में चेंज कर देती है, ठीक है ना, शाइनी लाइट में चेंज कर देती है। डार्कनेस ऑफ लाइफ को रिमूव कर देती है, हमारी ज़िंदगी के अंदर जो डार्कनेस है। एंड फिल आवर हार्ट्स विद, और हमारे दिल को भर देती है किन चीज़ों से? वही चीज़ें हैं आपकी एटर्नल जॉय, हमेशा के लिए जो खुशी देता है, इंस्पिरेशन, प्रेरणा एंड पीस। ये तीनों चीज़ें से हमारे हार्ट को फिल कर देता है, जैसे इंस्पिरेशन, होप, हैप्पीनेस, ठीक है, जॉय, एटर्नल जॉय, कंफर्ट। अभी हमने कंफर्ट पढ़ा था, होप पढ़ा था। यही 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है कि ब्यूटी हमें क्या करती है। आप एक माइंड में सोचो ये बात कि भाई आप सोचो 1 मिनट कि भाई आपको ब्यूटीफुल थिंग दिखती है तो आप क्या होते हो? खुश होते हो। खुश से क्या होते हैं? जब हम खुश होते हैं हम कंफर्ट हो जाते हैं। कंफर्ट हो के क्या है? हम थोड़ी सी हमें उम्मीद होती है किसी चीज़ की, ठीक है, पीस हो जाता है हमारी लाइफ में, शांति आ जाती है, जॉय आ जाती है। अब है बात करते हैं राइम स्कीम की। पोएम की राइम स्कीम भी जानना ज़रूरी है। जो प्रीवियस पोएम्स हैं वो मैं उसमें लिखवा चुकी हूँ आपको राइमिंग स्कीम, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। हमारे पास 12th की नई प्लेलिस्ट है रिवीजन की। अब आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए मैंने आपको रिवीजन क्लासेस दी हैं सीधा, तो आप वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। रिवीजन क्लासेस ऑफ क्लास 12th CBSE आप वहाँ वॉच कर सकते हैं। और उसमें आपका एक बात और बता देती हूँ मैं आपको कि जो पोएम है उनकी रिवीजन बहुत अच्छे से करवा रखी है। उससे पहले चैप्टर भी कंप्लीट है हमारी वीडियो में, लेकिन आप रिवीजन जैसा आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको
क्लासेस को देखेंगे। आपका एग्ज़ाम अभी टेंटेटिव डेट शीट आई है। टेंटेटिव डेट शीट में आपका 12 मार्च को एग्ज़ाम दिया गया है इंग्लिश का 12th क्लास का, लेकिन अभी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, अभी चेंजेस हो सकते हैं। अभी वो हम चेक कर लेंगे चेंजेस को, फिर आपको दोबारा से इन्फॉर्म कर देंगे। लेकिन इतने हम पढ़ते हैं अपना जो जिस तरह से हमें रिवीजन करनी है। अब है राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में ये राइमिंग कपलेट्स होता है पेयर होना, दो का। कपलेट्स मीन्स क्या होता है, अभी इसका मीनिंग भी मैंने बताया। 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स राइम विद ईच अदर, 2 साथ लाइनें हैं वो मैच होती चलती हैं, ठीक है, मैच होती चलती हैं, कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स होती हैं, राइम विद ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हर जगह यही बात आती है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, उसकी लवलीनेस इंक्रीज होती जाती है, इट विल नेवर पासिस इनटू नथिंगनेस, इसकी जो ब्यूटी है कभी ख़त्म नहीं होती। ये लाइंस वो रिपीट करता रहता है, पोएट है जो, और इसलिए यहाँ पे राइमिंग कपलेट्स इसको बोला है। लेकिन राइमिंग स्कीम क्या रहेगी आपकी, ये राइमिंग स्कीम यहाँ मेंशन की है, ए बी बी सी सी डी डी, उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस देख लेंगे आपको कितना मेंशन किया गया है, ठीक है ना, जैसे स्टेंजा मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग आप राइमिंग स्कीम बना लेंगे। मैंने सिखा रखी है राइमिंग स्कीम कैसे बनाई जाती है। लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है वो देखना होता है आपको। अगर नेक्स्ट से राइम हो रहा है तो सबसे पहले ए से स्टार्ट करना है, ए लिख देंगे उसको। अगर वो डिफरेंट है तो उसके लिए बी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में ए जैसा मिलता है तो उसके लिए ए लिख देंगे, फिर इस तरह से ज्वाइन करके लिख देंगे ए बी बी, मतलब दो के पेयर, आप पेयर में उसको बना लेंगे। अभी ये हमने राइमिंग स्कीम पढ़ ली है। अब बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइस की। उसके बाद वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है हमारी है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम पोएटिक डिवाइसेस की। पोएटिक डिवाइस में क्या है, फर्स्ट रहता है हमारा 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, ठीक है। लेट्स सी, फर्स्ट हमारा एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में क्या होता है, साउंड रिपीट होती है या आपका कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है, लेटर रिपीट होता है, कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवल हो। इसमें कॉन्सोनेंस भी होता है एक और एसोनेंस भी होता है, वो अलग होता है। लेकिन अभी हम बात करें एलिट्रेशन की, इसमें जैसे आपका एन और एन क्या है, मैच हो रहा है, नोबल नेचर, तो यहाँ आपका एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस यूज़ होगा। फिर आपका सम शेप ऑफ ब्यूटी, एस और एस की साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो इसीलिए यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन है। नेक्स्ट है सिंपल शीप, एस एंड एस, ये भी एस एस की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या पोएटिक डिवाइस लगाएंगे, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन मैंने आपको बताया। सेकेंड वन इज़ इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, हम जो भी हम बोलते हैं वो पिक्चर हमारी आंखों के सामने आ जाती है, उसको इमेजरी बोलेंगे। अब इमेजरी में क्या है, विविड पिक्चर, विविड होता है क्लियर, विविड पिक्चर ऑफ सन, सन के बारे में बताया, ब्यूटी ऑब्जेक्ट एज मून के बारे में बताया, तो वो ऐसा लग रहा है सामने हमारे पिक्चर है जब हम बात कर रहे हैं। डेफोडिल्स के बारे में, डेफोडिल्स होते हैं एक फ्लावर होते हैं, एक टाइप के फ्लावर होते हैं डेफोडिल्स, उनके बारे में बताया। रिवर्स के बारे में बताया, स्ट्रीम्स, रील्स के बारे में बताया है, रील्स मीन झरने, और ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया है। तो अलग अलग जो ब्यूटी के ऑब्जेक्ट जब वो बोले गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारे सामने उनकी विविड पिक्चर है, क्लियर पिक्चर है। नेक्स्ट हमारा है मेटाफर। मेटाफर होता है कंपैरिजन होता है, ठीक है ना, कंपैरिजन होता है, सिमिली भी कंपैरिजन होता है, सिमिली भी, लेकिन सिमिली में क्या होता है, लाइक और एज वर्ड यूज़ होता है, लेकिन मेटाफर में नहीं होता। अब बात करते हैं ब्यूटी को कंपेयर किया गया है 2 चीज़ों से, एक तो बोर है जिसको हम शेल्टर की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक हमारा एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। इमोर्टल क्या होता है, कभी ना ख़त्म होने वाला, यानी नश्वर। जैसे ह्यूमन बीइंग तो क्या है, मोर्टल है, ख़त्म हो जाता है। इमोर्टल क्या होता है, जो कभी भी नष्ट ना हो या ख़त्म ना हो। नेक्स्ट देखते हैं सिंबोलिज्म, जो सिंबल शो करे, ठीक है ना, सिंबोलिज्म संकेत दे किसी चीज़ का, सिंबल शो करे। नेचर्स ब्यूटी सिंबलाइजेज, जो नेचर की ब्यूटी है वो सिंबलाइज किस चीज़ को कर रही है, एटर्नल जॉय एंड डिवाइन ब्लेसिंग। गॉड हमें जो ब्लेस कर रहा है उसको, और एटर्नल जॉय को शो कर रहा है, क्या, नेचर की जो ब्यूटी है वो,
ब्यूटी हमें हमें क्या शो कर रही है, हमें एटर्नल जॉय दिखा रही है और आपका डिवाइन ब्लेसिंग। लास्ट हमारा है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल, पहले जो एग्ज़ाम्स में नहीं आता था ये पोएटिक डिवाइस, सिर्फ हमारी एलिट्रेशन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेटाफर, दो तीन पोएटिक डिवाइस ही घूम फिर के आते थे। लेकिन अब सीबीएसई नए नए जो पोएटिक डिवाइस है वो आपको दे रही है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट में क्या होता है कि जैसे लाइन स्टार्ट हुई है उसके बाद कोई पंचुएशन मार्क नहीं आया काफ़ी देर तक, उसको एंजॉयमेंट बोलते हैं। ना कोमा आया, ना फुल स्टॉप आया, ना सेमीकोलन आया, ना हाइफन आया, तो इस तरह की लाइंस को आप, कंटिन्यूएशन को आप बोलते हैं एंजॉयमेंट। आपको बता देती हूँ, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन विदाउट पंचुएशन, बिना पंचुएशन के जो लाइंस आती हैं उनको हम एंजॉयमेंट बोलते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्लास, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों के माइंड में यही आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले पोएम की थीम रहने वाली है, क्या थीम बता रही है, वही है होप देती है, कंफर्ट करती है, हर जगह वही बातें हैं, बस आपको लिखना अच्छे से है। जितना भी लिखवाया है यू कैन नोट इन योर नोटबुक ऑल्सो। अगर आप चाहते हैं नोटबुक से आप नोट्स बनाना तो नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम आए इजीली आप उनको जल्दी से रिवाइज कर लें। अब बात करते हैं थीम के बाद सेकंड क्वेश्चन की है, हाउ इज़ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है हमारे लिए जॉय कैसे रहती है, वही है हमें कंफर्ट करती है, पीस देती है, होप देती है, हैप्पीनेस देती है, हमारे मूड को इलेट करती है, बहुत सारी चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने अभी पोएम में पढ़ा। फिर है रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन लाइफ। नेचर का क्या रोल है ह्यूमन लाइफ में, क्या रोल है अभी हमने पढ़ा। नेचर हमें खुश कर देती है, बिल्कुल हम स्ट्रगल में हैं फिर भी हमें वो बताती है कि हाँ ये वर्ल्ड रहने लायक है, चाहे कितना ही पेन हो, स्ट्रगल हो, फिर भी नेचर या ब्यूटी हमें ये दिखाती है कि हाँ हम इस नेचर में या इस ब्यूटी में या इस वर्ल्ड में रहने लायक है ये वर्ल्ड। ठीक है, अब सेकंड नेक्स्ट थिंग इज एक्सप्लेन। दो फ्रेजेज ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आपके एक्सट्रैक्ट में भी आ सकते हैं। फर्स्ट फ्रेज है एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, कि गॉड हमारे लिए क्या करता है, एंडलेस फाउंटेन, कि गॉड का एक एंडलेस फाउंटेन है जो ब्यूटी के एज अ ब्यूटी हमें प्रोवाइड करता है। एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल होती है कभी ना ख़त्म होने वाली, कि गॉड ऊपर से एक ऐसी फाउंटेन कर देता है यानी बारिश करता है इमॉर्टल ड्रिंक की जो कभी ना ख़त्म होने वाली। किस उसमें, ब्यूटी में, कि एज अ ब्यूटी वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करता है, कभी नहीं ख़त्म होती है, कभी फेड नहीं होती, कभी नथिंगनेस में पास नहीं होती, और उसकी जो लवलीनेस है वो सिर्फ इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट है सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम द डार्कनेस स्पिरिट। पाल होता है कवरिंग्स, सम शेप ऑफ ब्यूटी की कुछ ब्यूटी की जो शेप्स हैं वो क्या करती हैं, मूव अवे द, वो हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर, जो डार्कनेस हमारी लाइफ में आई है, जो स्ट्रगल्स हमारी लाइफ में आई हैं उनके ऊपर से क्या कर देती है, जो अगर हमारी लाइफ में डार्कनेस है तो उस डार्कनेस को रिमूव कर देती है, उस कवरिंग को क्या कर देती है, हटा देती है, पाल्स को रिमूव कर देती है। क्या रिमूव कर देती है, हमारी सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो यही स्टूडेंट जो मैंने पढ़ाया अभी, यही सारा पोएम का कंक्लूज़न था और यही सभी पूरी कंप्लीट पोएम है। अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द पॉइंट बिफोर द एग्ज़ाम। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें, और स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड, हमेशा इंस्पायर्ड रहें, मोटिवेटेड रहें अपनी लाइफ में, कभी भी डिमोटिवेट ना हो, कभी भी ऐसा लगे तो अपने आप को बूस्ट अप करें किसी चीज़ से कि भाई हाँ ऐसा मैं कर सकता हूँ, यही लाइफ है। ठीक है, अगर आप ऐसा करेंगे तो अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस आपको मिलेगी। और अगर आपको हमारी वीडियोस सच में अच्छी लगी हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, यू कैन subscribe me and like and share my videos. Thank you student for listening and watching me. See you soon in the next video.